हाँ भाई, राम राम सभी भाई बहना ने। देख भाई, सीईटी को मुद्दा बड़ो गर्म चाल रहा है, सबने पता होगी बात को। वो का चक्कर में ग्रुप डी ने मत छोड़ दियो भाई। अब मात्र 1520 दिन बचा है ग्रुप डी का। आज 2 अक्टूबर तो गई, अब ये 20 दिन बच गए। तो लास्ट के 20 दिन में अपन क्या क्या पढ़े ताकि अपना स्कोर है ना 80+ हो जाए। देख, जिस बालक के 20 25 30 35 क्वेश्चन ठीक हुए उसके तो 80+ हुआ कोने भाई। ज़बरदस्ती झूठ बोलने में कोई स्वाद वाली बात भी को नहीं। लेकिन जो बंदा लगभग आज का दिन पेपर दे हुए हैं, मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं या ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, कहीं से भी दे रहे हो, चाहे टेक्स्ट बुक से दे रहे हो या फिर किसी की पीडीएफ खरीद कर दे रहे हो टेस्ट, या फिर ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट अपने को मार्केट में मिल रहे हैं वो उनमें अगर पेपर दे रहा है, अगर उस बंदे के नंबर, उस बंदे के क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आज के दिन ठीक हो रहे हैं ना, तो अगर वो 20 दिन में ऐसे पढ़ेगा जैसे हम बता रहे हैं इस रणनीति के आधार पर, तो उस बंदे के ऐसे मान के चलो कि 80 के आसपास का आंकड़ा वो छू जाएगा। और आप सभी को पता भी होगा कि भाई ग्रुप सी का अगर रिजल्ट निकाल देता पहले, मान लो कि जो अपना पटवारी, ग्राम सेवक, कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर, कलरक वगैरह थे, इनका अगर पेपर तो करवा दिया था, अगर इनका रिजल्ट पहले निकाल देता तो ग्रुप डी की कट ऑफ किमी डाउन हुआ है सके जी। लेकिन जो आज की 3 अक्टूबर की डेट दे रखी थी कोर्ट में, उसके ऊपर भी सुनवाई कोई कार्रवाई को नहीं, अगली डेट देने के विचार बन रहे थे। अगर ये बात ने ध्यान रखो जाए तो ग्रुप डी की कट ऑफ हाई जाएगी इन कंपेयर टू पिछली बार। क्यों? जो बंदा ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रुप डी का भी देगा। पटवारी के चक्कर में एक ग्रुप डी ने मत छोड़ दियो। कदे सोचो पटवारी बनूंगा और कदे ग्रुप डी का ना रहो, ना घर का ना घाट का। तो लास्ट का 20 दिन में जब आके मेहनत करो और पढ़ो, ताकि एक बार ग्रुप डी में तो लागो, कम से कम बेरोजगारी तो हटेगी। गाँव बस्ती में तो कहने लग जाएंगे भाई बंदो नौकरी लाग रो है, और सलीका से घर में तारो ब्याह भी कर देंगे, बढ़िया अपना काम हो जाएगा। अगर बाद में ग्रुप सी है तो अपना दे लेंगा, दबा के तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत को ना, उसमें तान लागेगी तो अच्छी बात से। अरे एक बात को डाउट ध्यान रखियो, कई बालक सोचे हैं कि ग्रुप डी में लाग जाऊँ तो मैं 2.5 नंबर ना मिलेंगे, 5 नंबर ना मिलेंगे। भाई वो तो बिल्कुल बात सही है, नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप मेहनती हो, आप में जोश जुनून जज्बा है, तो आप बिना 5 नंबर भी सिलेक्ट हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे हरियाणा में ऐसे बहुत बंदे हैं जिनके पास एक भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, वो भी सिलेक्शन लेते हैं। हमारे पास तो एक भी नंबर नहीं था, हम सोचेंगे फिर तो पेपर देना ही गलत है हमारा तो ये अपने जो नेगेटिविटी है ना अपने माइंड के अंदर, उन सभी को बाहर निकाल दो और अपने लास्ट के 20 दिन में दबा के मेहनत करो, ताकि आपको एक ग्रुप डी में पोस्ट मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या सिलेबस है ग्रुप डी का, कितना कंपटीशन है, एक सीट के लिए कितने बंदों ने फॉर्म भरा है, कितने बंदे पेपर देंगे, कितने पढ़नीय मिलेंगे ताने, और कितने के मेरे इतने डांग डोलने वाले मिलेंगे, सारी चीज़ बता देंगे। और 20 दिन में क्या पढ़ के जाइयो तो लगभग तय है कि 80 के आसपास को स्कोर हो जाएगा। और इस बात की भी कति उम्मीद मत लगाए हुए कट ऑफ पीछा तक कम रहेगी भाई। पीछा वैकेंसी 18,000 थी, इस बार 13,000+ बताओ हैं, तो कट ऑफ की में डाउन रहेगी। मेरे हिसाब से कट ऑफ पीछा तक ज़्यादा जाएगी। मैं ताना आज बुरो लाग सकूँ, लेकिन जिस दिन पेपर दे के आओगा उस दिन तानी बात को एहसास हो जाएगा। क्योंकि एंटी एजेंसी है ना, वो पेपर टफ कौन बनाओ है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल को बनाओ है। 100 क्वेश्चन हम आता है, 65 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी डाल है कति, और 20 25 क्वेश्चन से वो मॉडरेट डाला है, बाकी 5 10 क्वेश्चन बढ़िया डाला है। तो हम देख भी लिया होगा अपना सीईटी ग्रुप सी खातर प्री दिया था, उसमें देख लियो, मेंस दिया था 56 ग्रुप और 57 ग्रुप का पेपर हुआ था, उसमें देख लिया होगा आपने कि कैसा पेपर पूछा था। मुश्किल से 100 क्वेश्चनों में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन हार्ड देखने को मिलेंगे जो आपको नहीं आ सकते, बाकी लगभग आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप कर सकते हो। और सिलेक्शन वही क्वेश्चन दिलाएंगे आपके जिन क्वेश्चनों पर जो सबको क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर सबको क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप वो गलत करके आते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो, कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। चलो ज़्यादा देर वक्त गवा ना करते अपन स्टार्ट करते हैं अपने। आज देखो हरियाणा ग्रुप डी आखिर 20 दिन में क्या पढ़ा, ग्रुप डी की रणनीति और कैसे कर सकते हैं 80+ स्कोर, ये सारी चीज़ देखा। पहले देख लो सिलेबस के अपना हरियाणा कंपटीशन देख लो पहले। अगर अपना HSSC ग्रुप डी की बात करा तो लगभग एवरेज मान के चलो, आप एक नॉर्मल डाटो ले वहाँ पर तो 11 लाख+ फॉर्म भराया गया है।
कितना फॉर्म? 11 लाख प्लस, 11 लाख से ज़्यादा फॉर्म तो हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर 11 लाख प्लस फॉर्म है, 13,000 प्लस वैकेंसी बताओ हैं ग्रुप डी की। वैकेंसी कितनी है? 13,000 प्लस वैकेंसी है। 11 लाख ने अगर तुम 13,000 तक भाग दोगा तो लगभग 81-82 के आसपास को कंपटीशन बना, बता रहा हूँ। ऐसे मान लो कि 80 बंदों पर एक बंदा सिलेक्ट होगा। कितने बंदों पर? 80 बंदों पर एक बंदा सिलेक्ट होगा। अब जो ये 11 लाख बालक हैं, इन माता तन ने कम से कम 5 से 6 लाख बालक तो ऐसे मिलेंगे जिनने कोई मतलब को ना नौकरी थे। घर वाला कह दिया भाई ग्रुप डी का फॉर्म आ रहे हैं तुम भर दो, और वो भर दिया। पेपर देने खातर को नहीं, स्वाद लेने खातर जाऊंगे। घर वाला तो ले लेगा कि मैं 1,000-2,000 रुपये अपने बढ़िया घूम के आऊँगा। सेंटर आ गया पंचकूला चंडीगढ़ या करनाल कुरनाल, अपने महेंद्रगढ़ वाले चले जाएंगे, उड़े रुक के मारेंगे, सारे दिन बैठे बैठे घूमेंगे फिरेंगे और आ जाएंगे वापस। उनके नंबर को नहीं बने, उनके नंबर बनेंगे मुश्किल से 30-40 नंबर। देख लियो, कोई भी कंपटीशन उठा कर देख लो, हर कंपटीशन को यही हाल है। इसके अलावा तुमने जो 2-3 लाख बालक मिलेंगे वो मिलेंगे बिल्कुल मॉडरेट लेवल के, जो स्कोर 50, 55, 60 के आसपास करे हैं। कितना स्कोर करे हैं? 50, 55, 60 के आसपास धन स्कोर करते मिलेंगे। और जो लाखे के बालक मिलेंगे ना, वो तुमने ठीक बालक मिलेंगे जिनका स्कोर 60 प्लस का आसपास की उम्मीद रखें, जो बालक अपने तैयारी कर रहे हैं लगातार कंपटीशन की, कहीं से पढ़ रहे हैं या फिर लाइब्रेरी जो इनका रखी है दबा के मेहनत कर रहे हैं। ऐसे आपको लाखे के बालक मिलेंगे, घने बालक को नहीं मिले। तो मेनली कंपटीशन रहेगा जो इन लाखे के बालक में ही रहेगा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मान लो खींच के, इनमें ही रहेगा। बाकी तो मेरी तरह आधा तो हवाबाजी करने जाएंगे। चलो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पढ़े। आप सभी को सिलेबस तो लगभग सबको पता है क्योंकि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। तो हरियाणा जी के आप सभी को पता है 25 क्वेश्चन आने हरियाणा जी के। हरियाणा जी के कितने परसेंट आएंगे? 25% आएंगे। देख भाई, मैं तो तुमने नू अलग मत पढ़ो कि मैं भी अब, क्योंकि लास्ट का 15-20 दिन में एक तो ज़्यादा फड़फड़ाहट करने तक कुछ ना हो, जो मेहनत तुम पहले करिए ना उसे का आधार पर मेहनत करता चलो। तुम सोचोगे लास्ट का 20 दिनों में मैं सारी किताब रट दूँ, सारी पब्लिकेशन रट दूँ, जो मार्केट में चीज़ आओ सारी निकट जाऊँ। भाई कोई नींबू को पानी को नहीं कि 1 गिलास गया 2 गिलास पी गया। इन चीज़ों में टाइम लागे पढ़ने में। तो जो पब्लिकेशन तारकन से आज के दिन हरियाणा जी के जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो XYZ, उस पब्लिकेशन की बुक्स आप पढ़ रहे हो, उसी पब्लिकेशन की बुक को दबा के पढ़ो, लगातार कंटिन्यूस पढ़ते रहो। क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन है तो आपको हर पब्लिकेशन से हरियाणा जी के 25 में से आपको 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ में जो आपके पास पब्लिकेशन है वो तो पढ़नी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी पिछले सालों के पेपर आए हुए हैं, अगर आपके पास हैं तो आप पढ़ लो। अगर मार्केट में मिल रहे तो आप मार्केट से कहीं ले आओ। अगर मार्केट में भी नहीं मिल रहे तो हमारे चैनल के ऊपर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, जो स्टार्टिंग वाले नंबर दे रखे हैं, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, आपके पास बिल्कुल PDF भेज दी जाएंगी। प्रीवियस ईयर की जितनी भी हमारे पास हैं, पिछले 8-10 सालों के जितने भी क्वेश्चन आए हरियाणा जी के सारे भेज दिए जाएंगे। भाई हरियाणा जीके में पर्सन कहाँ से उठाएगा? कभी भी देख लेना, हरियाणा जीके में आपको नया पर्सन देखने को नहीं मिलेगा। 25 क्वेश्चनों में से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे। अब देखो HSSC कई साल हो गए पेपर करवाते हुए, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगी? ऐसे तो है नहीं अपने हरियाणा के पार राजस्थान बॉर्डर से उठा लाएगी। जब कंडीशन दे रखी है हरियाणा जीके के 25 आने हैं तो हरियाणा जीके के 25 आएंगे, तो आए तो हरियाणा में से ही ना। हर साल इतने कंपटीशन होता है, इतने पेपर होते हैं, कम से कम पिछले 10 सालों में आप उठाओगे तो आपको 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे हरियाणा जी के कम से कम। जब 4 हज़ार क्वेश्चन आप हरियाणा में पढ़ लोगे तो बचेगा क्या? तो जो पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन को दबा के पढ़ो, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है तो आप निकालो, वरना मार्केट से ले आओ। मार्केट में नहीं मिल रहे आपको, आपकी कंडीशन वीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे भिजवा देंगे। हरियाणा जीके के अलावा अगर अपन बात करें साइंस की, देखो आजकल तो ट्रेंड में चल रही है ना, वो चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, कंपटीशन कैसे फाइट करना है। देखो मेहनत तो हर कोई करता है, स्टडी हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपने को क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क की बजाय। कंपटीशन को देखकर पढ़ना है कि कैसे कंपटीशन आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या ट्रेंड में। आजकल साइंस बड़ी ट्रेंड में चल रही है, साइंस का ट्रेंडिंग आ रहा है।
कि साइंस जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेक्शन दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। देखो रोल तो हर सब्जेक्ट का अपनी जगह अच्छा ही है, बट साइंस का ज़्यादा रहेगा। क्यों? हरियाणा जीके के अंदर जो बंदा पढ़ के जाएगा, करंट अफेयर हरियाणा की प्लस में हरियाणा जीके पढ़ के जाएगा, तो वो बंदा गारंटी से 25 में से 18-20 क्वेश्चन तो करके आएगा। आप यहाँ पे मार्जिन नहीं बना सकते, डिफरेंस नहीं बना सकते। डिफरेंस साइंस में बना सकते हो। साइंस के जो 15 क्वेश्चन आएंगे, आजकल एक साइंस में ट्रेंड चल रहा है, जो तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो का बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन बायो से पूछे जाते हैं। आपको 15 में से कम 7 से 8% बायो में देखने को मिलेगा, अकेली बायो में। तो आप बायो की जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जितने भी तंत्र हो गए, मानव तंत्र हो गया, अपना सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उत्सर्जन सिस्टम हो गया, उनको दबा के पढ़ो। इसके अलावा पादप, पादपों के बारे, बायोलॉजी में पादप बहुत पूछे जाते हैं। पादप के हार्मोन्स पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्मोन्स पौधे को बढ़ाने में काम आता है, कौन सा हार्मोन्स पौधे की रुकावट में काम आता है, कौन से हार्मोन्स की वजह से इसमें कीड़े लगते हैं, मतलब कौन से वायरस की वजह से कीड़े लगते हैं। बहुत पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी में पर्सन। तो आपको बायो अच्छे से पढ़नी है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको बायो में देखने को मिलेंगे। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको 3-4% मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी 3-4% मिलेंगे देखने को। फिजिक्स के अंदर 2-3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, लेंस मिरर हो गया, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी होगी, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक जो स्केल बना रखा है कि सेंटीमीटर है, सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, रेडियन में कैसे बदलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से पूछा जाता है कि न्यूटन के जो तीनों नियम हैं, कौन कौन से नियम, उनकी जो जो चीज़ें हैं, जो जो क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन निकाल के जाओ अच्छे से। बहुत पूछे जाएंगे फिजिक्स में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ो, 1-आधा% पक्का फंसता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लो। एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास वगैरह हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, रिएक्शंस क्या होती है, रिडॉक्स कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लो उनकी। डीपीएफ पीडीएफ ब्लॉक हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत, मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ लो, एसिड और बेस के बारे में पढ़ लो। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लो, उनमें से वही पढ़ने हैं आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ने, क्योंकि लास्ट के 20 दिन में आपको ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं। आप सोचो मैं सारी साइंस पढ़ लूँ तो साइंस नहीं पढ़ी जाएगी पूरी। इसके लिए एनसीईआरटी सार का जो संग्रह की एक बुक चल रही है वो देख लो थोड़ी बहुत, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे, वो देख लो। बाकी शंकर सर आपको मैराथन देंगे एक साइंस की अच्छी वाली, 5 से 6 घंटों की। साइंस के अलावा अगर अपन बात करें हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं, फिर हिंदी की बात कर लेंगे। इंग्लिश और हिंदी की इनके 10-10 क्वेश्चन आएंगे दोनों के, हिंदी और इंग्लिश की। अगर अपन इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश के अंदर अगर अपन बात करें तो आप सभी को पता है, देखो वेटेज तो इंग्लिश का 10 क्वेश्चनों का है, 1% तो आपको एक्टिव वॉइस से मिल जाएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं, जो वॉइस हैं, एक नरेशन से देखने को मिल जाएगा आपको। इनमें ज़्यादा रूल भी नहीं है, वॉइस में और नरेशन में मुश्किल से 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 नियम है। जो मोटे मोटे नियम है वो याद करो, ज़्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है आपको। 4 ऑप्शन होते हैं, 2-3 अपने आप ऑटोमेटिक नेगलेक्ट हो जाते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, एक पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो एक इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयरों में आए हुए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, OWS बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब होगी और एंटोनिम सिनोनिम हो गई। ये चीज़ें पढ़ लो, पक्का आपके 10 में से 5-7 अड़क जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर 10 में से आप सभी को पता है, पहले अपने टाइम में जब अपन पढ़ा करते थे स्कूलिंग लाइफ में, तो 6ठी से 8वीं तक एक एनसीईआरटी की बुक चला करती, बिल्कुल पतली सी चला करती, अपने स्कूलों में पढ़ाई जाती थी अपने को, हिंदी ग्रामर के नाम से। पब्लिकेशन का नाम तो मेरे माइंड से स्किप हो गया, लेकिन एक बिल्कुल पतली सी बुक आती थी, मुश्किल से 40-50 पेज होगी, वो पढ़ लो, आपको 10 में से 7-8 आराम से सही हो जाएंगे। तो ये चीज़ें, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलत नहीं होनी चाहिए आपके ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा गलत करोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कंपटीशन में अगर आपको रहना है, अगर आपको लगता है कि आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो जो सबको आते हैं। जो किसी को नहीं आ रहा हार्ड क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कंपटीशन से बाहर नहीं होगे।
लेकिन जो सबको आ रहा है ईजी है ना, जल्दबाजी मत करना एक कि आप जल्दी जल्दी में एक ही जगह भी भर रहे हो, गलती से हो गया। अगर एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, अगर वो गलत हो रहा है तो आप सीधा सीधा 20,000 बंदों से पीछे जाओगे। तो जो पर्सन सबको आते हैं ना वो गलत मत करो। इसके अलावा जो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहे उसको ट्राई करो सही करने के, अगर हो जाता है तो आप कंपटीशन फाइट कर जाओगे, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप लाइन में तो खड़े हो एटलीस्ट। चलो आगे बात करते हैं, और सब्जेक्ट होगी। हरियाणा जीके मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश बता दिया, साइंस बता दिया। इंडिया जीके की बात करते हैं। इंडिया जीके आएगी 15 क्वेश्चन आएंगे इंडिया जीके के। कितने आएंगे इंडिया जीके के? 15। इंडिया जीके में एक ट्रेंड है क्वेश्चनों का, आजकल पूछा जा रहा है हर एजेंसी द्वारा, एनटीए एजेंसी जो एग्जाम ले रही है उसका भी ट्रेंड है। इसके अलावा एसएससी की जो एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं, अपने हरियाणा के एग्जाम, उनमें एक ट्रेंड बन रहा है। जो सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनकी अगर बात करें तो पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक्स है इन दोनों का वेटेज ज़्यादा है इन कंपेयर टू ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। बीच में थोड़े दिन पहले अगर अपन बात करें तो ज्योग्राफी का एक वेटेज आया था, ज्योग्राफी की ट्रेंड आया था कि हर बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चल रहा है वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का चल रहा है कि आपको पॉलिटी में भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा। ऐसे मान लो कि जो 15 आने हैं उनमें से आपको 6-7 पॉलिटिक्स में मिल जाएंगे और 3-4 आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। बाकी देख लो इनमें से कितने में, चार दोनों में मिलाकर आपको 3 से 4% मिलेंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो याद कर लो कि कौन से अनुच्छेद, अपने जितने पार्ट हैं, भाग हैं, वो याद कर लो। अगर पॉलिटी में अनुच्छेद याद नहीं होते तो उनके भागों के अनुच्छेद रट लो कि फलाने तीसरा भाग है, ये भाग है, इसका अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक है। कम से कम आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो 3 ऑप्शन होंगे उनमें से 2 तो आपको वहाँ से इग्नोर कर दोगे, एक आधा बचेगा मिस कन्फ्यूज रहेगा, वो मार देंगे। इसके अलावा एक जीके का ट्रेंड चल रहा है, जितनी भी आपको सरकार की पॉलिसी मिलेंगी, योजनाएं मिलेंगी, उनमें से एक आधा % पक्का पूछा जाता है। योजनाएं पढ़ के जाना सारी, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। इसके अलावा एक ट्रेंड चल रहा था अभी सेंटर में चल रहा है, अपने एचएसएससी देखते हैं अब देती नहीं देती, एक आधा नृत्य पूछ लेते हैं या नृत्य करने वाले इंसान का नाम पूछ लेते हैं कि ये नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है। जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है ना वो चीज़ें पढ़ो, तभी आप कंपटीशन में रहोगे। स्मार्ट स्टडी करो। इसके अलावा अगर बात करें मैथ की और रीजनिंग की, तो जो बंदा ठीक ठाक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनको मैथ रीजनिंग अच्छे से आता है। आपको अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, दबा के प्रैक्टिस करनी है। प्रॉफिट लॉस हर चैप्टर से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस होगी, परसेंटेज होगी, CISI होगा, जो भी चैप्टर है, एवरेज होगी, एवरेज बहुत पूछी जाती है हरियाणा में बार बार। रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिरर इमेज होगी, जो जम्बलिंग वर्ड हो गए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप तरीके से 20 दिन पढ़ के जाओगे तो आपके नंबर आराम से 80+ हो जाएंगे। बाकी किसी को डाउट होता है आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको बिल्कुल तरीके से बता देंगे। तो भाई कंपटीशन तो आपको पता है कितना बढ़ रहा है फिलहाल। मैं आपको फिर से बता दूं कि लगभग 80-82 के ऊपर एक बंदा सिलेक्ट होगा। इतने बंदों में से, इतने स्टूडेंटों में से जिन्होंने फॉर्म भरा है, 11-11.5 लाख बंदों ने फॉर्म भरा है, 13,000+ वैकेंसी है। तो कट ऑफ मैं आपको बता दूं लगभग 75 के आसपास रहेगी। मैं आज आपको बुरा लग सकता हूँ, मैंने आपको ये बात भी कही थी जब अपने CET का मुद्दा उछला था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि पेपर होगा भाई, लेकिन कई बंदे बोल रहे थे पेपर नहीं होगा, कैंसिल होगा, रात के 8 बज गए 9 बज गए। मैंने कहा था भाई पेपर होगा, और वो हुआ पेपर भाई। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कट ऑफ 75 के इर्द गिर्द रहेगी, ज़्यादा डाउन कट ऑफ नहीं जाएगी। आप इस चक्कर में मत रहना, ग्रुप D की है, 4th ग्रेड कर्मचारी लगेगा तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, पिछले बार जितनी रहेगी। पिछले बार भी 70 के आसपास रही थी, 69-70 के आसपास रही थी, सॉरी। इस बार भी कट ऑफ 75 के आसपास मिलेगी। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, एक तो वैकेंसी कम है, दूसरा ग्रुप C वालों को अगर ज्वाइनिंग दे देते ना ग्रुप D से पहले, तो कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जाती ग्रुप D की, क्योंकि कुछ जो टॉपर बंदे जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं वो ग्रुप C में निकल जाते हैं। 35,000 बंदे निकल जाते पढ़ने वाले, फिर बचते कौन, कट ऑफ बहुत कम हो जाती। और आप ये मत सोचना ग्रुप D की डेट एक्सटेंड होगी, मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंड होगी, पेपर होगा टाइम पर। तो अपनी तैयारी को दबा के रखो, नौकरी मिल जाएगी तो घर परिवार में खुशी का माहौल हो जाएगा, लड्डू लुड्डू बढ़ जाएंगे गलियों में। अगर आप कुंवारे हो तो अच्छी सी आपको बीवी मिल जाएगी, पढ़ी लिखी, शादी हो जाएगी आपकी, वरना तो ऐसे ही घूमते रहोगे भाई नागड़ बिल्लों की तरह। ठीक है भाई, दबा के पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल JK बाय मालाराम सर से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।